महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 18 राजा नल और दमयंती भाग 1। संदर्भ वैशंपायन जी जनमेजय से कह रहे हैं कि वन यात्रा के दौरान युधिष्ठिर महर्षि बृहदश्व से कहते हैं कि कौरवों ने कपट से उनका सब कुछ छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने द्रौपदी को भी अपमानित किया, हमें वन जाने पर विवश किया। अब आप ही बताएं कि हमारे जैसा भाग्यहीन राजा और कौन होगा। तब बृहदश्व ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई। राजा नल और दमयंती भाग 1। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश में राजा भीमक राज्य किया करते थे। उनकी बेटी दमयंती सुंदरता में उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ थी। उसकी सुंदरता की चर्चा प्रत्येक राजघराने में होती रहती थी। उसी समय निषद देश में राजा नल भी राज्य किया करते थे। वे भी कामदेव के समान सुंदर और बड़े शूरवीर थे। उन्होंने दमयंती के बारे में सुन रखा था तथा वे मन ही मन उससे प्रेम भी करने लगे थे। एक दिन की बात है, राजा नल अपने महल की फुलवारी में टहल रहे थे। उन्होंने वहां कई सुंदर हंस देखे। उन्हें वे बड़े अच्छे लगे तो उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। तब वह हंस बोला, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, आपका भला होगा। राजा नल ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? तब उस हंस ने कहा, वो ऐसे महाराज कि हम लोग दमयंती के पास जाकर आपका ऐसा गुणगान करेंगे कि वह आपको चाहने लगेगी। यह सुनकर राजा नल अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस हंस को छोड़ दिया। तब वह हंस अपने साथी हंसों के साथ राजा भीमक के राज्य में जाकर वहीं उनकी फुलवारी में रहने लगा। दमयंती जब भी उस फुलवारी में आती तो वे हंस राजा नल का गुणगान करते। सुनते सुनते दमयंती के मन में भी राजा नल के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। एक दिन उसने हंसों से कहा कि तुम लोग जाकर यह बात राजा नल से कह देना। तब हंसों ने जाकर राजा नल को दमयंती की कही बात बता दी। राजा नल को यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई और दमयंती के प्रति उनका अनुराग और भी बढ़ गया। उधर राजा भीमक को लगा कि उनकी बेटी दमयंती विवाह के योग्य हो गई है। उन्होंने स्वयंवर की घोषणा कर दी। सभी राजाओं को आमंत्रण दिया गया। वे सभी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ राज्य के लिए चल पड़े। उधर जब देवताओं को इस स्वयंवर का पता चला तो वे भी उसमें भाग लेने निकल पड़े। किंतु जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तब उन्होंने राजा नल को देखा। उनकी सुंदरता देखकर वे भी घबरा गए। उन्होंने नल के पास आकर कहा, राजा नल, आप बड़े सत्यवादी हैं, आप हमारी सहायता करें। राजा नल बोले, भगवान, आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं धन्य हुआ। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है। तब इंद्र ने कहा, आप हमारा दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। वे सभी तुम्हारे स्वयंवर में आएंगे। यह सुनकर राजा नल दुविधा में पड़ गए। भगवान, मैं भी स्वयंवर में ही जा रहा हूं। तब दमयंती को ऐसा संदेश कैसे दे सकता हूं, जबकि मेरा उद्देश्य भी उससे विवाह करना ही है? राजा नल ने पूछा। तब देवताओं ने राजा से कहा, राजा नल, आपने हमें सहायता करने का वचन दिया है, क्या आप अपना वचन पूरा नहीं करेंगे? राजा नल वचन में बंधे थे। उन्हें देवताओं की बात माननी पड़ी और वे बोले, किंतु भगवान, राजमहल में तो कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा पाऊंगा? तब इंद्र ने कहा, आप जाइए, वहां आपको कोई नहीं देख पाएगा। इंद्र की आज्ञा से राजा नल बेरोक टोक महल में चले गए। दमयंती के पास गए तो वह राजा नल को देखकर विस्मित रह गई। इतना अनुपम सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? राजा नल ने अपना परिचय देते हुए कहा, देवी, मैं राजा नल हूँ।
देवताओं का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं, किंतु आप द्वारपालों से छुपकर यहां कैसे आ गए? दमयंती ने उत्सुकता से पूछा। असल में उसे प्रसन्नता हो रही थी कि जिनको उसने अपना जीवन साथी मान लिया था वे स्वयं ही उससे मिलने आ पहुंचे थे। देवी, देवराज इंद्र के प्रभाव से मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता, राजा नल ने बताया। आप क्या संदेश लाए हैं राजन? दमयंती बोल पड़ी। उसे राजा नल से बात करना अच्छा लग रहा था। तब बिना किसी भाव के दूत की तरह राजा नल ने कहा, इंद्र एवं अन्य 3 देवता तुमसे विवाह करने के उद्देश्य से स्वयंवर में आ रहे हैं। यही संदेश देने के लिए आया हूं। अब तुम मुझे आज्ञा दो। दमयंती ने सुना तो उसे विश्वास न हुआ। वह राजा नल से प्रेम करती थी और अब उन्हें देखने के बाद उसका अनुराग और भी बढ़ गया था। किंतु देवताओं की बात सुनकर उसे निराशा हुई। वह देवताओं को अप्रसन्न नहीं कर सकती थी। अतः पहले उसने देवताओं को मन ही मन प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी और राजा नल से इस प्रकार कहा, किंतु प्रभु, मैं तो आपको हृदय से अपना बना चुकी हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि जीवन भर मैं आपकी सेवा कर सकूं। राजा नल ने कहा, देवी, दूत का कार्य केवल संदेश देना होता है, अतः मुझे धर्म से गिरने के लिए मत कहो। नरेश, जिस दिन से हंसों ने आपकी बात बताई है, मैं उसी दिन से आपको अपना पति मान चुकी हूं। मैं देवताओं को प्रणाम कर आपके गले में ही वरमाला डालूंगी। यदि ऐसा न हुआ तो विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी, दमयंती ने कठोरता से कहा। तब राजा नल भी दुविधा में पड़ गए। फिर भी वे धर्मज्ञ थे, अतः बोले, सुंदरी, मैं दूत बनकर संदेश देने आया हूं। इस समय स्वार्थ अधर्म है। यदि धर्म के विरुद्ध न हो तभी मैं स्वार्थ देख सकता हूं। अतः भावना में न बहकर तुम भी धर्म का पालन करो। दमयंती यह सुनकर प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसे उपाय सूझ गया था। उसने कहा, राजन, इसके लिए केवल एक ही निर्दोष उपाय है। आप देवताओं के साथ स्वयंवर में आएं। मैं आपको वहां वरण कर लूंगी, तब आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जैसा तुम उचित समझो देवी, अब मुझे आज्ञा दो। यह कहकर राजा नल देवताओं को समाचार देने निकल पड़े। दमयंती को देवताओं का संदेश देकर एवं उससे विदा लेकर राजा नल देवताओं के पास गए। उन्होंने सारा समाचार उन्हें बता दिया और बोले, देवगण, आपका संदेश मैंने पहुंचा दिया है। मेरा दूत कार्य संपन्न हुआ। देवताओं ने कहा, अवश्य राजन, आपका कल्याण हो। उसके बाद राजा नल ने प्रार्थना की, देवगण, आपसे एक विनती है, यदि आप आज्ञा दें तो निवेदन करूं। देवता बोले, कहिए राजन, क्या विनती है? राजा नल ने कहा, हे देव, दमयंती की इच्छा है कि मैं भी स्वयंवर में भाग लूं, अतः मुझे प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान करें। तब देवताओं ने कुछ सोचकर उन्हें अनुमति दे दी, परंतु उन्हें शंका रही कि यदि राजा नल स्वयंवर में भाग लेते हैं तो दमयंती शायद ही किसी और का वरण करे। इसी कारण देवताओं ने विचार किया और एक चाल चलने की सोची। उन्होंने निर्णय लिया कि वे चारों देवतागण स्वयंवर में राजा नल का रूप धारण करेंगे, ताकि दमयंती को विवश होकर उनमें से किसी एक से विवाह करना पड़े। दूसरे दिन स्वयंवर का प्रारंभ हुआ। सभी राजा सज धज कर बैठे हुए थे। सभी इस आशा में थे कि दमयंती उनका वरण करे। दमयंती हाथ में वरमाला लेकर स्वयंवर में आई। एक एक कर राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। तब वे राजा सजग होकर उत्कंठा से भर जाते, किंतु दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। असल में उसे राजा नल की तलाश थी। फिर उसने एक जगह देखा कि राजा नल के जैसे 5 लोग एक साथ खड़े हैं। उसे अपने देखे पर विश्वास न हुआ। कुछ समय तक वह विस्मित खड़ी रही। फिर उसे राजा नल का संदेश याद आया। वो समझ गई कि हो न हो यह देवताओं की कोई चाल है। उसके लिए यह एक कठिन परीक्षा की घड़ी थी कि वह राजा नल को कैसे पहचाने। सभी एक जैसे ही दिख रहे थे। उनमें लेश मात्र का भी अंतर न था।
देवताओं की इस चाल ने उसे घोर दुविधा में डाल दिया था। उधर देवताओं को अपनी इस चाल पर प्रसन्नता हो रही थी कि वे अवश्य सफल होंगे। उनकी संख्या अधिक होने से उनकी विजय लगभग निश्चित थी। उधर दमयंती ने पूरा प्रयास किया कि वह राजा नल को पहचान सके, किंतु अनेक युक्तियों के बाद भी वह राजा नल को पहचान न सकी। बहुत देर तक वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही कि अब वह क्या करे। क्या उसके भाग्य में राजा नल से मिलना न लिखा था? क्या ईश्वर की यही इच्छा थी? वह मन ही मन सोच भी रही थी और इस हेतु उपाय भी ढूंढ रही थी। फिर उसने निर्णय लिया कि उसे अब देवताओं की शरण में ही जाना चाहिए, वे ही उसकी सहायता कर सकते हैं। तब उसने अपनी आंखें मूंद कर देवताओं का स्मरण किया और उन्हें प्रणाम कर कहा, हे देवगण, मैंने हंसों के मुंह से राजा नल के बारे में सुनने के बाद ही उन्हें अपना पति मान लिया है। अब वे ही मेरे पति हैं, उनके बिना मेरा जीवन अधूरा होगा। आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मैं उनके सिवा किसी का भी वर्णन नहीं कर सकती। अब मैं उन्हें पाने के लिए यह पूजा कर रही हूँ। आप ही कुछ ऐसा करें कि मैं राजा नल को पहचान सकूं। निर्मल मन से की गई दमयंती की इस पूजा से देवता प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने दमयंती को देवता और आदमी में भेद समझने की शक्ति प्रदान कर दी। उसके बाद दमयंती ने सजग होकर देखा तो देवताओं के पलक नहीं झपक रहे, उनके गले में पड़ी माला सूख नहीं रही। वे स्थिर हैं, किंतु उनके पैर धरती पर नहीं टिके हैं, उनकी छाया भी नहीं है। जबकि राजा नल के शरीर की छाया धरती पर पड़ रही है, उनके पैर धरती पर टिके हैं, उनकी पलकें झपक रही हैं, उनके गले में पड़ी माला कुम्हला गई है। इस प्रकार देवताओं की कृपा से दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने धन्य हो कहकर इसकी पुष्टि की। उसके बाद वे देवतागण अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। दमयंती एवं राजा नल ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने नवविवाहित युगल को आशीर्वाद दिया और उन्हें दो दो वरदान देकर चले गए। इस प्रकार देवताओं के सामने ही दमयंती ने अपने व्रत और अपनी पूजा के प्रभाव से राजा नल को पा लिया। इस अवसर पर राजा भीमक ने अनेक प्रकार के उत्सवों के आयोजन करवाए। विदर्भ एवं निषद राज्यों की प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। कुछ दिनों के बाद राजा नल राजा भीमक की अनुमति लेकर अपनी राजधानी चले आए। वहां राजा नल और दमयंती सुखपूर्वक रहने लगे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। समय के साथ दमयंती को इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। उधर दमयंती के स्वयंवर से निकलकर सभी देवतागण स्वर्ग की ओर जाने लगे। तब मार्ग में क्या क्या हुआ, यह जानने के लिए अगली कथा सुने।